हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी 1815 में। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ 1815 में होता है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इससे पहले यहाँ पे किसका शासन था, तो 1815 तक उत्तराखंड में गोरखों का शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो 1790 में यहाँ पे गोरखों ने कुमाऊं को जीता था और इन्होंने शासन किया था 1790 से 1815 तक कुमाऊं में। और गढ़वाल को जीता था 1804 में और 1804 से 1815 तक इन्होंने गढ़वाल में शासन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। तब जब गोरखा शासन यहाँ पे समाप्त हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशों का शासन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद गढ़वाल कितने भागों में विभक्त हुआ। तब जब यहाँ पे 1815 में ब्रिटिश शासन यहाँ पे लागू होता है तो गढ़वाल यहाँ पे दो भागों में विभाजित होता है, एक आपका टेरी गढ़वाल, एक आपका ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल यहाँ पे ब्रिटिशों का अधिकार यहाँ पे होता है और टेरी गढ़वाल में यहाँ पे शासन करते हैं या जो आपके पंवार वंश के जो शासक थे सुदर्शन शाह, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल के विभाजन के बाद अलकनंदा नदी के पूर्व वाले भाग को क्या कहा जाता था। तो अलकनंदा के पूर्व वाले भाग को ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया और अलकनंदा के पश्चिमी भाग वाले को कहा गया टिहरी गढ़वाल। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था। तो अलकनंदा के पश्चिमी भाग को कहा जाता था टिहरी गढ़वाल। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री खोली थी। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री खोली थी काशीपुर उधमसिंह नगर में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एडवर्ड गार्नर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कब नियुक्त किया गया। तो 1815 में जब यहाँ पे ब्रिटिश शासन यहाँ पे स्थापित हो जाता है तो ब्रिटिशों का जो प्रथम कमिश्नर बनाया जाता है, ये बनाया जाता है एडवर्ड गार्नर, जिसे ई गार्नर भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, मई 1815 में प्रथम कमिश्नर एडवर्ड गार्नर को नियुक्त किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1825 से 1842 ईस्वी तक किस जनपद के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, देहरादून। देहरादून जनपद के कमिश्नर ने टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया था 1825 से 1842 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 1864। 1864 में कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय अधिकार के अंतर्गत रखा गया। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, वर्ष 1926। वर्ष 1926 में कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन कब किया गया था। तो ब्रिटिश गढ़वाल जनपद का गठन किया जाता है 1839 में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तराई जिला किस वर्ष गठित हुआ। तो तराई जिलों का जो गठन किया जाता है ये किया जाता है 1842 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में कितने ब्रिटिश कमिश्नर बने थे। तो कुमाऊं में 23 ब्रिटिश कमिश्नर बने थे। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में 1947 से 1948 तक किस व्यक्ति ने कमिश्नर का पद संभाला था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, के एल मेहता। के एल मेहता ने स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में 1947 से 1948 तक कमिश्नर का पद संभाला था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से के एल मेहता कौन थे। तो के एल मेहता एक भारतीय कमिश्नर थे। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 1943 से 47 तक किसका कार्यकाल रहा? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, डब्ल्यू फिनले। वर्ष 1943 से 47 तक जो कार्यकाल रहता है ये रहता है डब्ल्यू फिनले का। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन था वर्ष 1920 में, और उस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे ये थे पी बिंडम। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कमिश्नर पी बिंडम का कार्यकाल रहा। तो कमिश्नर जो पी बिंडम का इनका जो कार्यकाल था ये था वर्ष 1914 से वर्ष 1921 तक। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? वर्ष 1942 में होता है, और इस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे ये थे जीसी एक्टन। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन के समय रहे कमिश्नर कैंपबेल का कार्यकाल कब से कब तक था? तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन था वर्ष 1907 में, और उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे ये थे कैंपबेल, और इनका जो कार्यकाल था ये था वर्ष 1906 से वर्ष 1914 तक। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1906 से वर्ष 1914। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1884 ईस्वी में हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना था? तो 1884 ईस्वी में हेनरी रैमजे के बाद जो कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं फिशर। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1885 ईस्वी में कांग्रेस स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, जी रॉस। 1885 ईस्वी में कांग्रेस स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर थे जी रॉस। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 ईस्वी तक कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर कौन रहा था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, विलियम ट्रेल। काफ़ी महत्वपूर्ण कमिश्नर, इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनका जो कार्यकाल था ये था 1817 से 1835 तक, ही आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ट्रेल द्वारा 80 साला बंदोबस्त की शुरुआत की गई। तो देखो सर्वप्रथम ट्रेल ने ही पंचसाला बंदोबस्त कराया था 1823 में, जिसे 80 साला बंदोबस्त कहा गया। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो 80 साला बंदोबस्त पूछा जाए या पंचसाला बंदोबस्त पूछा जाए तो ये ट्रेल के द्वारा कराया गया था 1823 में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1816 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक ट्रेल ने कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए थे? तो 1816 से 1833 तक विलियम ट्रेल ने कराए थे कुल 7 भूमि बंदोबस्त कराए थे। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1829 से 1830 ईस्वी में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, ट्रेल ने। विलियम ट्रेल के द्वारा 1829 से 1830 ईस्वी में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वंश के शासनकाल में कानूनगो के पद सर्जित हुए थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, चंद शासकों में। चंद शासकों के वंश में कानूनगो के पद सर्जित हुए थे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस कमिश्नर द्वारा 1819 में 9 पटवारी पद सर्जित किए गए? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल के द्वारा 1819 में 9 पटवारी पद सर्जित किए गए थे। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1820 ईस्वी में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर किसने जारी किए? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, ट्रेल। विलियम ट्रेल के द्वारा ही 1820 ईस्वी में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर जारी किए गए थे। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कमिश्नर ट्रेल के समय किस वर्ष अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की गई? तो कमिश्नर ट्रेल के समय ही अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की जाती है, और ये की जाती है 1816 में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर जो है 1816। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए किसने डबल लॉक व्यवस्था लागू की? तो सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था शुरू करी थी विलियम टेल ने, और कब करी थी? 1824 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया था? तो विलियम टेल ने कुमाऊं को 26 परगनों में विभक्त किया था। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेल ने कब से कब तक कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया था? तो देखो टेल ने कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में भी कार्य किया था जब यहाँ पे प्रथम कमिश्नर बनाए गए थे 1815 में ई गार्डनर को। तो ई गार्डनर को जो कार्यकाल रहा था मात्र 9 महीने रहा था। तो इसके बाद यहाँ पे किसको यहाँ पे कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है? ये किया जाता है विलियम टेल को। तो कार्यवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया था 1816 से 1817 में, और 1817 में इन्हें परमानेंट यहाँ पे कमिश्नर बनाया जाता है और इनका कार्यकाल रहता है 1817 से 1835 तक। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1816 से 1870 तक विलियम टेल ने यहाँ पे कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1836 से 1838 ईस्वी तक कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर के रूप में किसने कार्य किया? तो प्रथम कमिश्नर कौन थे? प्रथम थे आपके ई गार्डनर, द्वितीय बनते आपके विलियम टेल, और तीसरे कौन से? तो तीसरे थे आपके जॉर्ज गोबान। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। और जॉर्ज गोबान का जो कार्यकाल था ये था 1836 से 1838 तक। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में 1837 में पहला पुलिस थाना किसके समय खुला था? तो 1837 में पुलिस थाना खुलता है और ये खुलता है आपके जॉर्ज गोबान के समय। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो इसे ही कहा जाता है, जो अल्मोड़ा थाना भी इसे कहा जाता है। पूछा जाता है कि अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1837 में। और अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा जेल पूछा जाए तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में होती है, और अल्मोड़ा थाने की स्थापना होती है 1837 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से अनुभव विहीन कमिश्नर किसे कहा जाता है? तो अनुभव विहीन कमिश्नर ये कहा जाता है जॉर्ज गोबान को। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। अल्मोड़ा पुलिस थाना 1847 में, रानीखेत पुलिस थाना 1869 में, नैनीताल पुलिस थाना 1843 में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा पुलिस थाना। अभी मैंने आपको बताया था जो अल्मोड़ा पुलिस थाने की स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1837 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसकी अयोग्यता की पुष्टि करने हेतु वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्स वर्ल्ड अल्मोड़ा आए थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी जॉर्ज गोबान। जॉर्ज गोबान की अयोग्यता की पुष्टि करने हेतु वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्स अल्मोड़ा आए थे। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में चौथे कमिश्नर के रूप में लूसिंगटन की नियुक्ति कब की गई? तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर बनाए जाते हैं लूसिंगटन को, और उनकी नियुक्ति की जाती है 30 नवंबर 1838 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 1842 में। नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट पारित किया जाता है 1842 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस कमिश्नर के संबंध में कवि गुमानी पंत ने कुछ छंद लिखे हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी लूसिंगटन। कमिश्नर लूसिंगटन के बारे में कवि गुमानी पंत ने कुछ छंद लिखे हैं। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लूसिंगटन ने बागेश्वर के गोमती नदी पर पुल का निर्माण कब कराया था? तो लूसिंगटन ने बागेश्वर के गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराया था, और ये कराया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1848 में। ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी कब गठित की गई थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन भी 1848 में। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया था 1848 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सन 1845 में खैराना नैनीताल मार्ग पर किसने कार्य आरंभ किया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है लूसिंगटन ने।
1845 में लूसिंगटन ने खैराना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ किया था। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, थॉमस लूसिंगटन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी 1848 में। 1848 में थॉमस लूसिंगटन की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से खसरा सर्वेक्षण विशेषता वाले 20 साला बंदोबस्त किस कमिश्नर द्वारा कराया गया था? तो सर्वप्रथम जो खसरा सर्वेक्षण विशेषता वाले 20 साला भूमि बंदोबस्त कराया था ये कराया था बैटन ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं कमिश्नर के रूप में बैटन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जो बैटन का कार्यकाल था, देखो 1848 में क्या था, 1848 में थॉमस लूसिंगटन की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद कमिश्नर बनाए जाते हैं बैटन को। तो इनका जो कार्यकाल रहता है ये रहता है 1848 से 1856 तक। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 1856 में कमिश्नर कौन बनते हैं? तो ये बनते हैं हेनरी रैमजे। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण कमिश्नर रहे थे कुमाऊं कमिश्नर के, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस कमिश्नर को कुमाऊं में रामजी साहब कहा जाता था? तो कुमाऊं में रामजी साहब एक कहा जाता था हेनरी रैमजे को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।